हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर लियोस। एस ऑफ कप्स, जजमेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है जजमेंट। जजमेंट है तो लगता है जैसे कि कोई आपको जज कर रहा है, वो भी बिना किसी वजह के, बिकॉज ये पर्सन चाहता है कि उनकी गलतियों के लिए आप खुद को जिम्मेदार समझें। नाउ ये एक ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जो आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं समझता कि आपको उन्हें खुश रखना है, एक अच्छा लवर बनना है। ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है कि आप हर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। लाइक हो सकता है कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हों। वो चाहते हैं कि आप उनकी भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप एक परफेक्ट लवर नहीं हैं। ये पर्सन ये चाहता है कि आप परफेक्ट लवर बने ताकि वो हर किसी को ये शो कर सके कि उनके पास एक परफेक्ट लवर है, क्योंकि वो एक परफेक्ट लवर के काबिल हैं। सो इट्स लाइक उन्हें लगता है कि उनका लवर ऐसा होना चाहिए जो उनकी इमेज को और ज़्यादा अच्छा बनाए, या यूँ कह सकते हैं कि जो उनके लिए प्राउड का कारण हो, जिस पर उन्हें गर्व हो। ऑफ कोर्स आप एक ऐसा लवर हैं, बट ये पर्सन चाहता है कि आप ना सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, बल्कि उन लोगों की भी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी आप पूरा करें। ये उन्हें वैलिडेशन दिलाने में मदद करेगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन चाहता है कि हर चीज़ आप ही सॉर्ट आउट कर दें और वो सिर्फ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करें। वो दूसरों को ये शो करे कि उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो स्पेशल हैं तभी तो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन इसे एक ईगो बूस्ट की तरह देखता है, और इसलिए वो हर किसी की बात को सुन रहे हैं। हर किसी को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरे पास एक इतना अमेजिंग लवर है कि हर किसी के स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर सकता है, हर किसी के लिए परफेक्ट है, और मेरे लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकता है। तो ये पर्सन अपने आप को स्पेशल फील करने के लिए या अपने आप को स्पेशल प्रूफ करने के लिए ये सारे एफर्ट्स कर रहा है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, बिकॉज़ आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने लवर की तरफ है, ना कि हर किसी की तरफ। आई थिंक ये बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, और इस वक्त आप सोच रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था, क्योंकि ये जो 7 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो शायद शुरुआत में इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, वो प्रॉमिसेस आपको सच लगे, बिकॉज़ ये बहुत रोमांटिक और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थे। आपको लगा नहीं था कि वो कभी ऐसा कर सकते हैं। आपको शुरुआत से ही हमेशा ऐसा लगा कि उनके पास एक सॉफ्ट हार्ट है और लव उनके लिए मैटर करता है। तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को निभाएंगे, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा भी चेंज ला सकते हैं, बट अब जब ये चेंज आ गया है तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े सरप्राइज्ड हैं। ओके, थोड़े क्या, बहुत सरप्राइज्ड हो सकते हैं। इट्स लाइक आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, जो चीज़ आपको इतनी परफेक्ट लग रही थी, जो पर्सन आपको इतना परफेक्ट लग रहा था, इन द सेंस कि जो आपने मांगा वो आपको यूनिवर्स ने दिया, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही था। वो अचानक से इतना कैसे बदल गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, बट यहाँ भी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन आपको इनसिक्योर करता जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ वो अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज़ उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, विल पावर नहीं है कि वो अपने दम पे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके।
जस्ट बिकॉज़ उन्हें दूसरों की ज़रूरत है, वो आपको ब्लेम कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है अपनी वीकनेस को छुपाने का। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो इतने कमज़ोर हैं कि वो फ़ैसला ले ही नहीं सकते अपने अकॉर्डिंग, इतने वीक है कि कोई भी डिसीजन अगर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिया तो वो अकेले हो जाएंगे, और अगर वो अकेले हो गए तो उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ जो अब तक कंफर्ट जोन में आराम से बीत रही थी वो नहीं हो पाएगा। एंड अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए तो अकेले दम पर अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करना, इसे जीना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये ब्लेम वो आपके ऊपर डालें, ओके, और आपको ऐसा फील कराए जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एंड यही बात आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हो सकती है। जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हर बात में जज कर रहा है। सो बेसिकली ये ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, एंड उनका कमिटमेंट ना दे पाना या आगे नहीं बढ़ पाना वो आपके वजह से ही है, ओके। सो इसलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है। मतलब समहाउ किसी भी तरीके से ये पर्सन अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है, और उन्हें लगता है कि इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि वो आपको जज करें। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि उनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया, इतना वियर्ड क्यों है, तो उसके पीछे वजह यही है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 6 of Pentacles, 8 of Cups, Temperance, 4 of Cups and Ace of Swords, ओके। तो 8 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है वो इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको पुश करेंगे तो डेफिनेटली आप ही उन्हें वो सब कुछ दे देंगे जो एक रिलेशनशिप में दो लवर्स को एक दूसरे को ऑफ़र करना चाहिए। सो इट्स लाइक इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। 10 ऑफ कप्स में से 8 ऑफ कप्स आप ही ने ऑफ़र किए हैं, और बाकी के जो 2 ऑफ कप्स हैं वो इस पर्सन को कम से कम ऑफ़र करने चाहिए, जबकि उन्हें करने तो 5 चाहिए थे इन 10 ऑफ कप्स में से, बट उन्होंने 8 ऑफ कप्स आप ही से ले लिए हैं, और 2 ऑफ कप्स भी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि ये भी आप ही करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, तो चेंज आ रहा है, और ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि इन सब के पीछे कोई वजह है, ये सब कुछ तो बेवजह नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं, हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कब से कर रहे हो, बट इस पर्सन ने आपको ऑफ़र नहीं किया कमिटमेंट, और अब जब कमिटमेंट आपको ऑफ़र नहीं हुआ है तो आपको क्लियरली सोचने के लिए कह रहा है यूनिवर्स, ओके। हो सकता है आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ताकि आप ही मजबूर होकर उन्हें 2 ऑफ कप्स ऑफ़र करें, बिकॉज उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। सो ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है आपसे कह रहा है कि आपको इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ये जो रेड फ्लैग्स हैं। इनफैक्ट यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो अपने अंदर के विजडम को यूज़ कीजिए, ज़रूरत पड़े तो कोई ऐसा जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। कोई वाइज पर्सन आपके आसपास हो सकता है जो आपको बता सके कि आपकी सिचुएशन में क्या अच्छा रहेगा। तो सोचिए, ये सोचने का वक्त है। ये पर्सन आपके लिए वो नहीं है जो आप अपने लिए चाहते थे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Heaven, find peace
इन द स्पेसेस यू क्रिएट। तो इस वक्त आपके लिए अपने मन की शांति को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को ड्रेन करना, किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देना और अपने अंदर किसी तरीके का खालीपन महसूस करना, ड्रेन्ड महसूस करना, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करें, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस नेगेटिविटी को कट ऑफ करके दूर चले जाएं। चाहे कोई कितना भी जज करे, कुछ भी कहे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।